अरे नो वे यार, कितनी बार कहना पड़ेगा? आज मैंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, तू संभाल लेना सारा काम। हाँ। हेलो। ओ खुशबू, हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। गुरु घंटाल, कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं तेरी? नहीं, ये खुशबू है। ठीक है, कोई खुशबू है तो कोई फिजा है। कोई मुझे अंदर आने को कहेगा प्लीज? अरे अंदर तो आप आ ही गई है, अब आप और अंदर आ जाइए। मुझे पूरा यकीन था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में तुम जरूर आओगी। Good, I really liked it. हाँ। और मैं आपको भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मतलब? जानवी की शादी में आप जरूर आइएगा। Of course. घोड़ी पर बैठकर आऊंगा मैं, you know, on the horse. शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जानवी किसी और से प्यार करती है। What? ये तुम क्या कह रही हो? पॉप, मजाक। अरे मजाक कर रही है पॉप। What a way to introduce yourself, खुशबू। बांधना पड़ेगा। पॉप ये है खुशबू, और जैसा कि आपने देखा, मजाक करना इसकी फितरत में है। नो? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे फिर तो हमारी और खुशबू की खूब जमेगी यार। अरे इनफैक्ट पॉप, कुआलालंपुर में तो इन्होंने मजाक इतनी हद तक आगे बढ़ा दिया था कि मैं सच में ये मानने लगा कि चांदनी मुझसे प्यार नहीं करती। और अगर जो ये बात का खुलासा जल्द ना होता तो मैं जान ले लेता अपनी। कम ऑन सन, अरे जिंदगी में इस तरह की शरारतें ना हो तो जिंदगी फीकी होती है ना खुशबू? राइट? कम 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 सिट। अरे अपना स्पेशल नींबू सोडा बनाना। या। तब तक मैं खुशबू के साथ गप्पे मारता हूँ। हौसला रखें चाची जान, सुहेल का गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगा। मैं जानती हूं अपने बेटे को, वो वापस नहीं आएगा। जिस बात का हमें डर था वही हो गया। सबका जिम्मेदार तो मैं। नहीं बेटा, जिम्मेदार तो वो सच्चाई है जिसे हमने इतने सालों से अपने कलेजे में छुपाए रखा था। चाची जान, सुहेल समझदार है, इस बात का एहसास हो जाएगा उसे कि रिश्तों के बीच में मजहब की कोई जगह नहीं। सुहेल बहुत जिद्दी है। प्यार के सामने हर जिद टूट जाती है चाची जान। और सुहेल आपसे बहुत प्यार करता है। चाचा जान उसे समझा कर ले आए। अगर सुहेल को समझाना इतना आसान होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। चाचा जान, सुहेल की कोई खबर? मैं जहां जहां जा सकता था सब जगह पर घूम रहा है। पार्टी ऑफिस में भी गया था, लेकिन सुहेल का कहीं पता नहीं लगा। कहाँ चला गया ये लड़का? क्या सर भाई, अरे आप नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे बोला ना मेरे भाई, मुझे नहीं जाने का है। क्यों मेरे दिमाग का कीमा बना रहे हो? तुम जाओ। क्या बात है सोहेल भाई, इतना परेशान? खुदा कसम पहले कभी नहीं देखा। आज देखा ना, अब समझ गया ना। अभी जाओ तुम मीटिंग में, या जा भी जाना तुम्हें यार। क्या सोहेल भाई, ऐसा मत करो। जब अपने साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा? अरे मैं तेरा अपना नहीं भाई, ना ही मैं तेरा भाई। बस अभी जाओ तुम। रहने तो शकील भाई, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम जिस मां के बेटे हो, वो एक हिंदू बाप की बेटी है।
तुम जिस माँ के बेटे हो, वो एक हिंदू बाप की बेटी है, वो एक हिंदू बाप की बेटी है। बस बस, ये लीजिए। क्या हुआ? तू सच कह रही थी चांदनी, इतना आसान नहीं उसे सच्चाई बताना। वो बहुत सेंसिटिव है, कुछ उटपटांग कर बैठा तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खुशबू, मुझे और अमन को इस सबसे क्यों गुजरना पड़ रहा है? जब हम दिल जोड़ने की बातें कर रहे हैं तो सब दिल तोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? हमेशा हमें क्यों सोचना पड़ता है कि दूसरों को क्या लग रहा है, जबकि कोई ये नहीं समझना चाहता कि हमें कैसा लग रहा है। तुझे अमन और अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अमन अपना सब कुछ छोड़कर इतनी हिम्मत के साथ यहाँ आ गया है। और कोई होता तो कब का हिम्मत हार गया होता। प्यार में हिम्मत नहीं हारी जाती। तुझे ये अमन से सीखना चाहिए। और देख ले, अगर अमन यहाँ से जाएगा तो तुझे साथ लेकर ही जाएगा। कोई माई का लाल नहीं जो अमन को रोक सके। चलो। सोहेल, रुक जा सोहेल। तेरे दोस्तों ने बताया कि तू यहाँ है परेशान। ना, मैं परेशान नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कितना मुबारक दिन होता है ना जब एक बेटे को ये पता चलता है कि जो आज तक वो अपनी माँ के बारे में सोचता है वो वैसी है ही नहीं। क्यों सोहेल, क्या धर्म का ठप्पा लगने से मेरी शक्ल बदल गई, या फिर ये सच्चाई बदल गई कि तू मेरी कोख से जन्मा है? अम्मी, तुम घर जाओ वापस। तो बस मुझे इतना बता दे कि मेरा धर्म बदलने से मैं तेरी माँ नहीं रही, मैं घर के इस दुनिया से भी चली जाऊंगी। गुस्सा मुझे इस बात का नहीं है। तो फिर क्यों गुस्सा है तू? ये बात आज तक मुझसे क्यों छुपाई गई, क्यों नहीं बताया किसी ने मुझे? क्योंकि इस बात की कोई अहमियत ही नहीं थी बेटा। हम एक दूसरे को प्यार करते थे, करते रहे। हैरान हूं मैं ये देखकर कि तेरे दिल पर ये धर्म की लकीर किसने खींची। तू जानता है तुझे नमाज पढ़ना किसने सिखाया? मैंने। लेकिन अगर आज तूने ये फैसला कर ही लिया है कि तू अपनी अम्मी से इसलिए प्यार नहीं करेगा क्योंकि वो एक हिंदू घर में पैदा हुई है, तो मैं भी ये कहूंगी कि तू भी मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि ये तालीम मैंने अपने सुहेल को कभी नहीं दी थी, कभी नहीं। चाची जान, वो नहीं आएगा। नहीं आने वाला तो ना आए। अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसके लिए आंसू बहाएं? चाचा जान, मैं समझाऊंगा सुहेल को। वैसे भी जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। नहीं अमन, ऐसा नहीं है। जिम्मेदार तुम नहीं हो, जिम्मेदार उस लड़के की गलत सोबत है। नहीं चाचा जान, मैं यहां नहीं आता तो ये सब नहीं होता। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि माँ और बेटे के रिश्ते में भी मजहब दरारें ला सकता है। देखो सर,
यही है वो घर जहाँ वो पाकिस्तानी लड़का अमन अमन रहता है। देखो सर, अभी आप जाओ और बात करो उससे, लेकिन हाँ इतना खाली ध्यान में रखो सर कि कुछ गड़बड़ नहीं करने का। देखो सर, ये आपका बॉर्डर नहीं है क्या? नहीं, यहाँ जो कुछ भी करने का सिविलियन के माफिक करने का सर, गड़बड़ नहीं करने का। क्या है सर, वो कोई घुसपैठ ही नहीं है, अच्छे घर का लड़का है, आप ही की तरह। आप भी अच्छे घर के हैं, वो भी अच्छे घर का है, दोनों अच्छे घर के, अच्छे तरीके से बात करने का, हाँ, लफड़ा नहीं करने का, मारामारी नहीं करने का। ओ सोल्जर, आस्ते 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 जाओ, आस्ते। अमन जी, अमन तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? इस देश का सिपाही, चांदनी का भाई हूं मैं। राजेश, अगर चांदनी ने तुझे मेरा नाम बताया है तो ये भी बताया होगा कि कितना सर फिरा हूं मैं। देखिए, आप पहले मेरा कॉलर छोड़ें और जरा तहजीब से बात करें। तहजीब? तहजीब की बात करता है तू? हाँ हाँ? तहजीब की आदत तो तू पार कर चुका है। यही तरीका अपनी बात बताने का। आप चाहते क्या हैं? जितनी जल्दी हो सके इस देश से निकल जाओ। मेरी बहन की तरफ अगर देखा भी तो आंखें नोच लूंगा, समझा? समझा? वो आंखों में भी आपको चांदनी नजर आएगी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? सुना? एक सिपाही हैं आप, वो खुदा नहीं जो मेरी तकदीर का फैसला सुनाए। और जहां तक मेरे यहां से जाने का सवाल पैदा होता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन चांदनी के साथ। क्या बोला तू? हाथ क्यों करा? बना तो ये तेरा छोड़ चांदनी के भाई ने। अरे भाई है बाप, इसकी हिम्मत कैसी इस घर में कदम रखने की? हिम्मत तूने देखी नहीं अभी, जितनी भी होगी कम पड़ेगी इस मामले में। एक गलती कर चुका है, बस करने दूंगा। बस कर सही, बस कर। अरे पहले इसका बोल गया था जाने को, निकाल। आपको जो कुछ कहना था हम सुन चुके हैं। अब आप प्लीज जाइए यहां से, प्लीज प्लीज। ए चल निकल। प्लीज। ए आंख नीचे कर, बहुत डालेंगे। ए निकल, चल। दोबारा कदम मत रखना इधर, याद रख। सुहेल अपने भाई का कुछ नहीं आने देगा। देखा भाईजान, देखा कैसी हरकत पर उतर रहे हैं लोग। अल्लाह कसम, अब मैं तुम्हारा निकाह चांदनी से पढ़वा कर ही दम लूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मेरा पाकिस्तानी होना इतनी नफरत की वजह बन सकता है? ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनको क्या नजर नहीं आ रहा? मैं चांदनी को कितना चाहता हूँ, चांदनी मुझे कितना चाहती है। आखिर एक तरफा मोहब्बत तो नहीं है ये। सब समझ जाएंगे, मैं समझ गया ना, सबको समझा दूंगा। धमकी देकर गया ना ये, इसको तो मैं बताऊंगा। तेरा निकाह चांदनी से ही होगा। लेकिन सुहेल, वो तो हिंदू है। हाँ तो मैं भी तो जिद्दी हूं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम तेरे वो फेरे नहीं होंगे, तेरा निकाह पढ़वाया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ना ही चांदनी। मुझे पड़ता है, इसीलिए कह रहा हूँ। और ये बात उसको भी समझा देना तू। हाँ सुहेल, अगर इन बातों की हमारे लिए कोई अहमियत होती तो हम मोहब्बत की बातें नहीं करते, मजहब के सवाल उठाते। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन तेरा निकाह होगा। वाकई बहुत जिद्दी हो। और मेरे जिद्दी होने का फायदा भी तुझे होगा, इसको तो मैं बता कर रहूंगा। अल्लाह कसम, चांदनी तेरी होके रहेगी। कभी नहीं।